कि एक तरफा जीत, अगर गुंडा राज को पीछे छोड़ दो और लोगों की मन की सुनो तो भारतीय जनता पार्टी ही सबसे नंबर 1 पार्टी बन के निकल के आती है पूरे भारत में। और जहां तक मैं बोलूंगी कि कांग्रेस पार्टी की बात है तो दोनों ऊपर और नीचे भ्रष्टाचार से बिल्कुल भरपूर भरी हुई है। सभी ने कोई भी दाव पेच इस्तेमाल करके हराने की कोशिश की है, मगर अभी तक वो सफल नहीं रहे हैं और मुझे नहीं लगता आने वाले वक्त में भी सफल। बस धारवाड़ा के लिए वादा किया आपने, प्रदूषित पानी से मुक्ति दिलाएंगे। रेवाड़ी शहर के लिए बड़ा वादा क्या है आरती सिंह राव का? सबसे पहले तो मैं बोलूं कि वोट चोरी तभी होते हैं जब वोट दिए जाते हैं। अभी तक वोटिंग हुई नहीं है और कांग्रेस पहले से ही चिल्लाने लगी है। ये उनकी दिशा दिखाती है कि वो कितने डरे हुए हैं और कितनी कैसी विकेट पे हैं। दोस्तों, चुनाव प्रचार का दौर कुछ समय बाद खत्म होने वाला है। रेवाड़ी नगर परिषद की बात करें या धारूहेड़ा नगर पालिका की, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्य भूमिका में अगर किसी ने कमान संभाली है तो वह है आरती सिंह राव। 8 मई को आरती सिंह राव से हमने उनके दृष्टिकोण के बारे में, उनके चुनाव प्रबंधन के बारे में और उनकी चुनावी संभावनाओं के बारे में बात की है। आप आरती सिंह राव की बात भी सुनेंगे। इससे पहले आरती सिंह राव ने प्रकाश वाटिका में जनसभा की भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार विनीता पीपल के समर्थन में। दूसरी ओर आज ही सतीश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और कल हमारे साथ पॉडकास्ट भी किया था। उन्होंने समर्थन किया है कांग्रेस उम्मीदवार निहारिका का। सतीश यादव का पॉडकास्ट आप हमारे एनजेपी हरियाणा के मंच पर देख सकते हैं अलग से, उन्होंने क्या कुछ कहा था, और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हम अलग से आपको बताएंगे। कुल मिलाकर के अब मुकाबला भारतीय जनता पार्टी बनाम कांग्रेस है, और इसको हम अच्छे शब्दों में, दूसरे शब्दों में कहें, जो सामाजिक तौर पर कहा जा रहा हुआ है कि राव इंद्रजीत सिंह बनाम अदर्स, राव बनाम एंटी राव। जो पुरानी राजनीति चली आ रही है अहिरवाल की, वही राजनीति का दृष्टिकोण अब रेवाड़ी में भी देखने को मिल रहा है, धारूहेड़ा में भी देखने को मिल रहा है। एक तरफ राव इंद्रजीत सिंह परिवार है, दूसरी तरफ उनका विरोधी परिवार है। राव इंद्रजीत सिंह को भाजपा के एक बड़े वर्ग का समर्थन हासिल है, लेकिन भाजपा में ही कुछ चेहरे ऐसे हैं जो राव इंद्रजीत सिंह के साथ अभी कदम ताल नहीं कर रहे हैं, आरती सिंह राव के साथ कदम ताल नहीं कर रहे हैं। लेकिन ऐसे चेहरों को मनाने का भी प्रयास राव इंद्रजीत सिंह की तरफ से नहीं हुआ है। ये उनकी आदत से आप सभी परिचित हैं। दूसरी ओर कांग्रेस ने एक बड़ा बदलाव किया है, एकता की है। भांडोरिया जो चुनाव मैदान में थी, बगावत करके चुनाव लड़ रही थी, उसे बिठाया गया है। कैप्टन अजय सिंह यादव ने प्रयास किए और एक दिन पहले ही दीपेंद्र हुड्डा यहाँ आए, 3-4 दिन पहले कुमारी शैलजा यहाँ आई। कांग्रेस के पक्ष में भी माहौल बनाने का पूरा प्रयास किया है। मुकाबला आमने सामने का है। मतदाता अपना फैसला 10 मई को सुनाएंगे, 13 मई को परिणाम आएंगे, लोगों को पता लगेगा ऊंट किस करवट बैठा है और लोगों ने किसकी बात पर ज्यादा भरोसा किया है, भाजपा और राव इंद्रजीत सिंह और आरती सिंह राव की बात पर, या भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम की बात पर, या एकजुट हुई कांग्रेस की बात पर। प्रकाश वाटिका का जो कार्यक्रम है वो आपने अपनी स्क्रीन पर देख ही लिया है। अब आपको बातें सुनवाते हैं। आरती सिंह राव ने हमसे बातचीत में, पत्रकारों से बातचीत में क्या कुछ कहा, पहले पत्रकारों की बातचीत सुनवाते हैं, उसके बाद एनजेपी हरियाणा से उनकी बातचीत हुई, वह बातचीत आपको बताते हैं। लोगों ने बढ़ चढ़कर ये बताया है कि आने वाली 10 तारीख को वो कमल के फूल का बटन दबाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशियों को विजयी बनाएंगे। देखिए, एक वक्त था जब लोग बोलते थे बंगाल में भारतीय जनता पार्टी और कमल का फूल दोनों ही नहीं उग सकते। आज के दिन भारतीय जनता पार्टी ने दिखा दिया कि एक तरफा जीत, अगर गुंडा राज को पीछे छोड़ दो और लोगों की मन की सुनो तो भारतीय जनता पार्टी ही सबसे नंबर 1 पार्टी बन के निकल के आती है पूरे भारत में। जी, उनकी तो ये पहली बात तो कोई सरकार नहीं है भारतीय जनता पार्टी की जो भ्रष्टाचार करती है। और जहां तक मैं बोलूंगी कि कांग्रेस पार्टी की बात है तो दोनों ऊपर और नीचे भ्रष्टाचार से बिल्कुल भरपूर भरी हुई है। चुनौतियां ये हैं कि बहुत सारी चीजें हैं आज के दिन जो सड़कों की और सफाई के मामले हमने करनी है आने वाले वक्त में। और मुझे मैंने भी यही कहा है चेयरमैन जो जा रही है कि ये इन दोनों चीज़ों पे बहुत ज़्यादा आपने समय देना है, प्रभाव करना है कि इन दोनों चीज़ों से जो जिसकी वजह से रेवाड़ी के लोग सबसे ज़्यादा दुखी हैं, इन दोनों को आपने सुधार। इलेक्शन हुए नहीं और उनके बहाने शुरू हो गए, मैं क्या बोलूँ। जी, मैंने अभी जगत प्रकाश नड्डा साहब अभी आए थे चंडीगढ़ भी, इसके बारे में हमने बात की। राव साहब ने फिर उनसे फोन पे भी वार्ता की और बहुत जल्द उन्होंने आश्वासन भी दिया है और बोला है कि मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी एक बारी एम्स देख लूँ, एक बारी खुद आऊँ। तो मेरा पूरा
मैं बोलूँगी मेरी पूरी आशा है कि जल्द वो आएंगे और हमारी ओपीडी भी शुरू। जी हमेशा हमेशा रेवाड़ी की अलग ही जगह है पूरे हरियाणा में, और मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि जहाँ भारतीय जनता पार्टी और रेवाड़ी के लोग हैं, या मैं बोलूँ पूरे दक्षिण हरियाणा के लोग हैं, वो हमेशा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही वोट करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव, और रेवाड़ी में आज जनसंपर्क का मेरे ख्याल से अंतिम दिन है, और उसके बाद आज चुनाव प्रचार किया है आपने। रेवाड़ी नगर परिषद को लेकर के क्या संभावना देख रही हैं, कितनी उम्मीद देख रही हैं? जी मेरी पूरी उम्मीद है आज के दिन विनीता पीपल जी बिल्कुल जीत रही हैं, और मुझे पूरी आशा है कि लोगों ने 10 तारीख को बहुत सारी वोट देनी है, कमल के फूल का बटन दबाना है, और भारतीय जनता पार्टी के सभी उम्मीदवार जो हमारे लगे हुए हैं, अगर पार्षद हों या चेयरमैन हों, सभी को विजयी बनाना। जो भाजपा का विरोध पक्ष है, जैसे कांग्रेस में एकजुटता आई, भांडोरिया उसमें समर्थन देने के लिए गई, अब सतीश यादव ने समर्थन किया है, ये जो थोड़ा सा बदलाव आया, इसको लेकर के भाजपा को कोई रणनीति बदलनी पड़ेगी? महेश जी ये क्या है कि कोई रणनीति की ज़रूरत नहीं है भारतीय जनता पार्टी को, ना कोई अंडरहैंड प्लेइंग की ज़रूरत है। भारतीय जनता पार्टी खुद ही सक्षम है, और उनके जो नेता हैं नरेंद्र मोदी जी हों, नायब सिंह सैनी जी हों, या रेवाड़ी में राव इंद्रजीत सिंह जी हों, सभी ने कोई भी दाव पेच इस्तेमाल करके हराने की कोशिश की है, मगर अभी तक वो सफल नहीं रहे हैं, और मुझे नहीं लगता आने वाले वक्त में भी सफल। बस लास्ट क्वेश्चन, धारवेड़ा के लिए वादा किया आपने, प्रदूषित पानी से मुक्ति दिलाएंगे। रेवाड़ी शहर के लिए बड़ा वादा क्या है आरती सिंह राव का? जी मैंने ये कहा है कि सबसे बड़ी बात जो मेरे सामने हमेशा आती है रेवाड़ी को लेके, वो गंदगी की आती है और सड़कों की आती है। स्पेशली जब बारिश होती है और मार्केट का जो एरिया है, वो सारी जो सड़कें हैं वो पानी में डूब जाती हैं। तो मैंने कहा है कि ये वाला इलेक्शन इस बारी आपने इन दोनों मुद्दों पे बहुत ज़्यादा काम करना है, ताकि रेवाड़ी के रहने वाले जो लोग हैं बीच रेवाड़ी के, उनको हर साल इसी पीड़ा से जूझना ना पड़े। बस एक सवाल लास्ट रह गया, चिरंजीव राव के आरोप हैं, कांग्रेस के आरोप हैं कि वोट चोरी की गई है, एक मकान पर 200 से अधिक वोट हैं, उन्होंने डीसी को भी ज्ञापन दिया है। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं बोलूं कि वोट चोरी तभी होते हैं जब वोट दिए जाते हैं। अभी तक वोटिंग हुई नहीं है, और कांग्रेस पहले से ही चिल्लाने लगी है। ये उनकी दिशा दिखाती है कि वो कितने डरे हुए हैं और कैसी विकेट पे हैं। धन्यवाद आपका, धन्यवाद। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा ज़रूर। नमस्कार, धन्यवाद।